हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ लेखपाल 2022 की परीक्षा और पेट 2022 की परीक्षा में की तैयारी में टूट कर लगे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आज की बहुत स्पेशल होने वाली। स्पेशल इसलिए जो मैंने टारगेट किया था यूपी का जीके, पूरा जीके यूपी संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे जीके हो चाहे करंट अफेयर हो, उसको उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चन के माध्यम से सारा मैं डिटेल तैयार करवा रहा था। मैंने 7 वीडियोस दिए हैं अब तक, जिसमें मैंने करंट अफेयर मैक्सिमम आपका कवर करवाया है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य जो जीके जो है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली। स्पेशल इसलिए जानते हो, अब आज की वीडियो में 200 प्लस प्रश्न आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। हर वीडियो में 200 प्रश्न, 100 प्रश्न, 150 प्रश्न, 300 प्रश्न आपको ऐसे ही अवेलेबल होंगे। और 1000 प्रश्नों का टारगेट जो है प्लस का, वो हम लोग का पार हो जाएगा 2-4 वीडियो में ही, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश संबंधित जो जो चीजें पूछी गई वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और आने वाले हैं परीक्षा में, मतलब कि जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा है, वो सारे आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। हम लोग इसमें लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा क्या है, और जो कुछ लगेगा मुझे महत्वपूर्ण चीज तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो की क्या क्वालिटी है और कितना इंफॉर्मेटिव, कितना इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, कितना तैयारी करने के लिए लाभदायक है। प्रैक्टिस सेट्स हर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बताया था। तो चलिए ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं करेंगे और सीधे वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, ये 8वां वीडियो है, ठीक है ना। जो करंट मतलब ये उत्तर प्रदेश जीके का मैं जो चला रहा था, ये 8वां वीडियो है, ठीक। इसमें मैं 200 प्लस प्रश्न आपको आज कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न, ठीक है ना। परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई है। ये यूपी पीछे 2005 की परीक्षा में, 2005 की परीक्षा में पहले ही पूछा जा चुका, ठीक ना। तो परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 दिसंबर 2005। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 30 दिसंबर 2005। जहां मुझे लगेगा, वैसे मैंने योजनाएं आपको पढ़ाई हुई हैं, योजना मैंने हर योजना के बारे में डिटेल में आपको बताया। जो आपका परिवार नियोजन बीमा देकर नीचे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से हो गया, जो भी नीचे स्वधारा योजना, इस सब मैंने आपको योजना वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस, जिससे आपका रिवीजन भी खड़ाक से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। तो पहले का उत्तर हो जाएगा डी, 30 दिसंबर 2005। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था भैया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। सोचिए क्या उत्तर हो सकता है। मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, जहां लगेगा मैं जल्दी उत्तर बता दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर दिया करिए, अपनी तरफ से देख लीजिए करिए कि कौन सा उत्तर है, ठीक। फिर उसका वीडियो प्ले किया, मैं सीधे उत्तर, अब चारों ऑप्शन बोलूँ, टाइम वेस्ट करो, क्या मतलब, सीधे मैं उत्तर बताता हूँ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो ये 12 अप्रैल सन 2005 को शुरू किया गया था। क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। डेट भी, मंथ भी इंपॉर्टेंट है। आप 2005 आपको याद रहेगा, अगर वहां पे 2005, 4, 3 में ही वहां पे जिस अप्रैल पूछ लिया, महीना पूछ लिया, तो थोड़ा टफ हो जाता है मामला। तो प्रयास करिएगा 12 अप्रैल, अप्रैल मतलब मूर्खों वाला जो नहीं 1 अप्रैल मनाते, वो अप्रैल वाला 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है लखनऊ में स्थित, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है कौन सी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए है, रिजर्व कर दी गई दिव्यांगों के लिए, जो विकलांग है, जिनको अब हम लोग दिव्यांग कहते हैं, तो उनके लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, किसमें, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा फोन आ गया था, मैंने उसको फ्लाइट मोड पे कर दिया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कितने प्रतिशत सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित है, किसमें, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में, लखनऊ में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें 50% जो सीटें हैं, ऑप्शन सी, 50% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वधारा योजना, स्वधारा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है स्वधारा योजना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो संघर्षशील महिलाएं, जैसे वैश्यावृत्ति में किसी को जबरदस्ती ढकेल दिया गया है, या किसी को किडनैप करके इधर उधर कहीं छूट गई है, निकल गई, संघर्ष कर रही जीवन में रहन सहन के लिए, ठीक ना, बहुत
महिलाओं के साथ जो जिनके साथ बहुत ही गलत चीज़ें हुई हैं, संघर्ष कर रही हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना? स्वाधारा योजना। ठीक, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ये सन 2001 में ये योजना शुरू की गई थी। सन 2000 में इसके बारे में शुरू हुआ था, 2001 में ये लागू की गई थी योजना। ठीक, स्वाधारा योजना। चलिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से दृष्टि बाधितों के लिए विद्यालयों को कहा जाता है, जो दृष्टि बाधित होते हैं, जिनकी आंखें मतलब वो जो देख नहीं सकते हैं, उनके जो विद्यालय होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय, तो उस विद्यालय को क्या कहते हैं? संकेत, प्रयास, ममता, स्पर्श। सही ऑप्शन है डी, स्पर्श। स्पर्श कहा जाता है उनके विद्यालयों को। ध्यान रखिएगा, अच्छी ये चीज पता भी होनी चाहिए आपको, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है, आश्रय बीमा योजना जो है सन 2001 में शुरू की गई थी। ये इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, बेरोजगार कामगार जो हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आश्रय बीमा योजना का था। अक्टूबर 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है क्या? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टि बाधितों, फिर से आगे दृष्टि बाधितों से संबंधित, दृष्टि बाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि, जो देखिए अब ब्रेल लिपि होती है, जो दृष्टि जिसमें थोड़ा सा उभार होता है लेटरों में, ठीक है ना, वो जिसको टच करके समझा जा सकता है कि क्या लिखा गया, ठीक है ना। तो दृष्टि बाधित उससे पढ़ते हैं। तो दृष्टि बाधितों को पुस्तक जो उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि, जो लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है? ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है? तो ये है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है ब्रेल लिपि प्रेस। चलिए नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न क्या कह रहा है? ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है। सबसे पहला प्रश्न पूछा था परिवार नियोजन संबंधित, कब शुरू हुआ था वो पूछा था, तो ग्रीन कार्ड उसी में आवंटित होता है। ये परिवार नियोजन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ग्रीन कार्ड योजना किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। अल्पसंख्यक जो है उनका सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ हुआ है? तो रामपुर में है, उत्तर प्रदेश के एक जनपद रामपुर में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा। निम्न में से केंद्र सरकार की योजना नहीं है। मनरेगा आपको पता है केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है। ग्राम स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू NREMI या गंगा एक्सप्रेसवे। तो इसका सही उत्तर है गंगा एक्सप्रेसवे। ये जो है योजना केंद्र सरकार की नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की है, राज्य सरकार की योजना है। ठीक, चलिए अगला थोड़ा डेट से संबंधित है। SC ST अत्याचार अधिनियम कब बना था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है क्वेश्चन। SC ST अत्याचार अधिनियम कब बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1990 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। कौन सा आयोग? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग कब गठित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993 में ये गठित किया गया था। 14वां प्रश्न क्या है? समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? समेकित बाल विकास परियोजना जो है वो कब से प्रदेश में चल रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी है 1975 में से चल रही है। 1975 से चल रही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जैसे कि अब तक वीडियोस में देख रहे थे, थोड़ा मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। कि मैं खुद टाइप करके बना रहा था, टाइप कर रहा था। ये क्वेश्चन वहाँ से नहीं, मैं खुद अपने आप पढ़ रहा था। जैसे कोई योजना पढ़ी, कुछ करंट अफेयर घटना घटी, उससे मैंने एक अपने आप टाइप करके क्वेश्चन बना दिया। कोई जैसे कहीं कुछ पुरस्कार वितरित हुआ, उससे संबंधित क्वेश्चन बना दिया और उसके माध्यम से सारे मेरे जवाब दे दिए। ठीक, तो वो एक तरह से पढ़ा भी रहा था मैं। अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा था, मैक्सिमम मैं 180 के लमसम प्रश्न पूरे करवा पाए थे 7 वीडियो में। ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिस सेट्स मैंने वादा किया था। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही था क्वेश्चन और आंसर फटाफट प्रैक्टिस होती जाता है। पढ़ाया तो मैंने है ही पिछली वीडियो में, कई सारी वीडियो में।
ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इसको टाइप करने बैठता तो वीडियो बहुत ही लेट हो जाती, इसलिए मैंने फटाफट क्वेश्चनों का कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, ठीक, कहीं से मैंने किसी किताब से फोटो खींची है, ठीक है, और सबको मैंने एक जगह पे रखा है और पीडीएफ बनाया और उस पे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाने का क्या तरीका आप 7 वीडियो पहले के देखेंगे, इसके बाद वैसी वीडियो आएंगे, आप ऐसा ना सोचिए वैसी वीडियो नहीं, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फटाफट, ठीक है ना। जब पढ़ाने में वीडियो आएगी तो उसमें आपको उस तरह से पढ़ा, जैसे मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ, आपको मजा आ जाता है, आपके लिए बहुत लाभदायक होता है, वो आपको मिलेगा। ये प्रैक्टिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कम ना समझिएगा। परीक्षा की दृष्टि से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश का जीके का पूरा कंप्लीट करूँगा, 1-2 किताबों को मैंने टारगेट किया, 2-3 किताबें मैं देख रहा हूँ, प्लस अपनी तरफ से जो और भी नेटवर्क पे सर्च करता हूँ उसको मैं देख रहा हूँ, वेबसाइट्स हो गई, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो पूरी देखना, ठीक है ना। अब ये ना सोचना है लेखपाल 2022 के लिए, पेट 2022 के लिए, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी आयोजित परीक्षा हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जीके करंट अफेयर आता ही आता है, इन्हीं प्रश्नों का भरना होता है। और इनकी इस बोर्ड की खासियत भी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को काफ़ी रिपीट करते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस ना करो, पूरा देखो, ठीक है। और भी वीडियोस जो हैं इसी तरह के अवेलेबल होंगे, जिसमें मैं मैक्सिमम 200-300 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए आगे शुरू करते हैं कहानी। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न कह रहा है काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सा योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना शुरू की गई? ये सब मैंने आपको योजनाओं में पढ़ाया था, जब योजना चैप्टर आपको मैं पढ़ाया था उसमें वो आप लोगों ने ध्यान से पूरा अगर देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक, ये हो जाएगा इसका उत्तर। 16 नंबर क्या कह रहा है? 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत, संख्या के आधार पर नहीं, प्रतिशत के आधार पर सबसे कौन सा ऐसा जिला है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे कम लोग रहते हैं? गरीबी रेखा से कम मतलब नीचे रहने वाले लोग, ठीक है ना, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है, प्रतिशत कहाँ पे है, प्रतिशत कम, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बागपत में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बागपत में सबसे कम प्रतिशत है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी का गठन कब किया गया था? 1947 में किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999 सन 2000 में यह योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। वंदे मातरम योजना संबंधित है। वंदे मातरम योजना जो है किससे संबंधित है? शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, इनमें से किसी से नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वंदे मातरम जो योजना है स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये मैंने एक स्क्रीन, अब देखिए, अब कहेंगे सर स्क्रीन शॉट बड़ा अजीब इसलिए, अब भाई जहाँ से मिला कहीं से पीडीएफ से मैंने मतलब बुक से फोटो खींची तो इसी तरह से मैंने किया है, लेकिन है सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, तैयारी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करेगा ये प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको पूरा दिख रहा है, कुछ जो होंगे पेजेस छोटे होंगे, जैसे पिछला ये था पेज, अब अगला पेज थोड़ा सा बड़ा है। चलिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन है? मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला, ध्यान दीजिएगा प्रतिशत की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र। सोनभद्र जो जिला है, अब ये ना कहिएगा कि पीसीएस प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया था, अब ये 2010 का प्रश्न है, अब इस समय शायद उसका उत्तर बदल गया होगा, बदला होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ये वर्तमान उत्तर बता रहा हूँ, सोनभद्र ही है जहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत वाला जिला है अपने प्रदेश में, वर्तमान में भी 2022 में भी यही है, ठीक है ना। इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, आपको गलत उत्तर मिल जाएगा, पुराना डाटा मिलेगा, आपको नया डाटा मिलेगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? अभी मैंने प्रतिशत पूछा था, अब मैं संख्या के आधार पर पूछ रहा हूँ कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? इसका भी उत्तर सोनभद्र ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिशत संख्या दोनों के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है सोनभद्र में, प्रदेश में, केवल प्रदेश की बात करिए। चलिए
सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? अभी तक मैंने सबसे ज्यादा वाला बता दिया, आप सबसे कम कहाँ पे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बागपत। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ठीक। प्रदेश, अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये एक प्रश्न में नहीं, मतलब एक एग्जाम में नहीं, कई प्रश्न, मतलब कई एग्जामों में पूछा गया है, बहुत रिपीटेड प्रश्न है और आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, मुझे ऐसा ही उम्मीद भी नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। तो प्रदेश में सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश, प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो आपकी कौन सी है? थारू है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? आप पढ़ लीजिए। खरवाल ललितपुर से, बैगा बहराइच से, मतलब ये जनजाति हैं और ये जनपद है। ठीक। तो ये जनजाति किस जनपद में रहती है, इस कौन सी सही सुमेलित हो रहा है ये आपको बताना है। भोक्सा, बिजनौर और थारू बाराबंकी। इसका सही तो हो जाएगा भोक्सा बिजनौर। भोक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर में पाई जाती है। ठीक। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था, ये प्रश्न है। तो सन 2003 में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सन 2003 में 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। ठीक। चलिए सातवां प्रश्न देखिए। परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र जिले में निवास करती है, सोनभद्र जनपद में निवास करती है। आठवां प्रश्न है, थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले जो थारू समाज जो था पहले मात्र सत्तात्मक होता था, ना कि पितृसत्तात्मक। ठीक है। थारू जनजाति में भी मात्र सत्तात्मक, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति मात्र सत्तात्मक कहा गया है। ठीक है। उसी प्रकार से मात्र सत्तात्मक थी थारू जनजाति। अब जो है थारू समाज जो है धीरे धीरे पितृसत्तात्मक की ओर बढ़ चुका है ये यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो अगरिया जनजाति जो है ये सोनभद्र जनपद में ही निवास करती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगरिया जनजाति सोनभद्र जनपद में निवास करती है। कर्मा किसका लोक नृत्य है? कर्मा जो है ये मैंने पढ़ाया है आपको, ये सब चीज़ें ये प्रैक्टिस सेट में आपकी प्रैक्टिस हो रही है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनकी वो तो आप उनको तो मिल ही रहा है, वो तो आप समझ ही जाएंगे, याद ही हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने पढ़ा होगा उनको ये याद होगा। कर्मा किसका लोक नृत्य है? कर्मा, तो कर्मा जो है खरवार जनजाति जो होती है उसका लोक नृत्य है कर्मा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती? प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुक्सा। बुक्सा जो जनजाति है उसमें बिरादरी पंचायत पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी सही सुमेलित है? तो निम्न में से जैसे ये जनजातियां लिखी हैं और ये आपका वो लिखा हुआ है जनपद, तो कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। तो बुक्सा जनजाति जो है वो बिजनौर में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? इन निम्नलिखित जनजातियों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितना है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये पहले भी अभी मैंने कहा था ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना। अभी मैंने आपको अभी कुछ प्रश्नों पहले मैंने आपको बताया था। तो थारू जनजाति जो है थारू वो सर्वाधिक है, आपको मैंने बताया था अभी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कब किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा और 2003। ऑप्शन बी
सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा बोक्सा जनजाति जो है, बोक्सा, ऑप्शन सी, ये बिजनौर में निवास करती है। ठीक, चलिए, निम्न जनपदों में से बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा, ऑप्शन ए से। ये बोक्सा गलत लिखा हुआ है, ये भोक्सा ही होता है, बोक्सा नहीं होता, ठीक ना। ये जो ये भोक्सा लिखा हुआ है ना, ये यही होता है। जैसे अभी 16वें प्रश्न में जो मैंने पूछा था, बिजनौर जिले में कौन सी अनुसूचित जनजाति निवास करती है, तो बोक्सा लिखा था, बा नहीं होता है, भा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, 17वें का ए ऑप्शन सही हो गया, बिजनौर और आगरा में भोक्सा जनजाति निवास करती है, वहाँ रहती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? लो, एक ही प्रश्न 3 बार दिखा, हम वही कहें, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है सर, ठीक है ना, बार बार आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने बताया था थारू, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न, अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं। कौन कौन सी? अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? सोनभद्र में निवास करती हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोनभद्र को नोट कर लो, ठीक, सोनभद्र हो गया। चलिए, अब अगले वाले में चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, प्रदेश का मतलब समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 1975। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? बहुत आसान उत्तर है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया होगा, आप में से बहुत सारे लोग घूमने भी जा चुके होंगे। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है लखनऊ में है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो है, ऑप्शन ए रामपुर में स्थित है। रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। नंबर 4, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वो रामपुर में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए, गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ होती है गंगा? बच्चे को पता है, कानपुर में होती है। कानपुर से लगा के प्रयागराज के मध्य में अच्छा खासा इसमें गंदगी या केमिकल्स या बीओडी आप सीधे बोल दो मिला दी जाती है। ठीक, चलिए, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी कहाँ पे है? लखनऊ में है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा उत्तर सही। साइंस सिटी जिसे कहते हैं, साइंस सिटी लखनऊ में स्थित है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रदेश में ITCT की स्थापना की जा रही है, या ITCT जो स्थापित कर दी गई है वो उस समय की जा रही है, अब कर दी जा चुकी है। तो ITCT कहाँ स्थापित की गई है प्रदेश में? लखनऊ में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना जो है लखनऊ में की गई है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया था। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, कब दिया गया था? ये पूछा जा रहा है।
तो इसको गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है ये नवंबर 2008 में दिया गया था। इसको ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को नवंबर 2008 में दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवंबर सन 2009 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ पे है? कौन सा तारामंडल? जवाहर तारामंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज। ऑप्शन सी प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का आकार, औसत आकार जो है सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का जो औसत आकार है दोस्तों सर्वाधिक है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो आय है उसका सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? ये आपको कह रहा था। इसका होता है व्यापार कर से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। सबसे बड़ा भाग क्या है? व्यापार कर का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? अब पढ़ के बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सी बात है जो इन चारों ऑप्शनों में जो असत्य है? ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य। बात सही है भैया, आप भी मानते हो, एक्सेप्ट करते हो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक, तो ये तो आपका उत्तर गलत हो गया। उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है। बात सही है, ये भी गलत हो गया। असत्य बात, मतलब ये सत्य हैं दोनों, ये सत्य बात है, ये भी दोनों सत्य हैं, ये दोनों सत्य बात। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 28% असिंचित क्षेत्र है। जो बोया जाता है, कुल बोया हुआ क्षेत्र जो है उसका 28% असिंचित रहता है। ये भी बात सही है। प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि है। नहीं, प्रदेश की साक्षरता दर और देश की साक्षरता दर में बहुत अंतर है और देश की साक्षरता दर ऊपर है प्रदेश की साक्षरता दर की अपेक्षा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? तो चौथा प्रश्न कह रहा है कथन है और कारण है। और पहले कथन पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में लिंगानुपात न्यूनतम है। चारों आर्थिक क्षेत्रों में लिंगानुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। ये कारण है इसका। अब एक कोट पे पढ़ लीजिए, आप सोचिए कि क्या इसका तब सही हो सकता है। ये बात तो दोनों सही है कि लिंगानुपात न्यूनतम है, ठीक है ना, और आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है, ये कारण ही बता रहा है। तो ये बात तो सही कह रहा है लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बात कथन जो है वो भी सही है, कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। ये उत्तर होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी ये आपसे पूछ रहा है। तो सन 1982-83 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? कौन सा सही है ये आपको देखना है। चलिए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। बात सही है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है? संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये भी बात आपकी सत्य है। ठीक, ये भी बात सही है।
संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो भैया सरासर गलत है। आज सबको पता है कि कारखानों की संख्या प्रति 1 लाख जनसंख्या पर देश की तुलना में उत्तर प्रदेश में कम है। ठीक, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये भी गलत है, ये भी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। 8वां प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। किस योजना के टाइम पर नकारात्मक औद्योगिक विकास रही थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवी योजना के टाइम पे, जो नवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास की दर रही थी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन राज्य सरकार का कर नहीं है? तो कौन सा राज्य सरकार का कर नहीं है? आयकर जो है, आपको पता है इनकम टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न क्या कहता है? प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपको पता है 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र, अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? आप जानते हैं पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। आर्थिक क्षेत्र जो है, पूर्वी क्षेत्र जो है आर्थिक क्षेत्र, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों। ठीक है, तो मैं पानी पी लूँ। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रदेश में कौन सा पिछड़ा क्षेत्र है? ठीक है ना, कौन सा पिछड़ा क्षेत्र है सर्वाधिक प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा पिछड़ा है? पूर्वी क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलिए अगला देखते हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं तो कृषि क्षेत्र में है। आपको पता है कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी? जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र बुंदेलखंड जो है वो कहते हैं, उसमें जिलों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 7 जिले जो हैं बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ है? पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ, कब लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ था, अर्थात मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी सन 2008 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रहित करता है? सबसे ज़्यादा कौन सा करता है संग्रहित? कौन सा व्यापार कर जोन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ जोन जो है ये सबसे ज़्यादा व्यापार कर संग्रहित करता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग आता है, कहाँ से आता है? व्यापार कर से आता है। अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, एक बार ये फिर से प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। चलो 30% ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करा करो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, यही मैं करवा भी रहा हूँ आपको। फटाफट प्रश्न पढ़ते जाना, उत्तर पढ़ते जाना, आप भी फटाफट प्रैक्टिस करते चले जाओ। ठीक, 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। किससे निकटता इसकी ज़्यादा है? तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा कच्चा माल वहाँ पे आप जानते हो अवेलेबल हो जाता है आसानी से। ठीक ना, रेणुकूट में, जिसके कारण हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण वही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? पारंपरिक उद्योग नहीं है प्रदेश का, कौन सा? उर्वरक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए निम्न में से किस हेतु
फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है, फर्रुखाबाद किसके लिए फेमस है, तो फर्रुखाबाद छपाई फर्मा उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। ठीक है, ये जो प्रदेश एक तरफ दिया गया है, जगह दिया गया है, और एक तरफ उनका उद्योग दिया गया है, इनको सही मिलान करना है, इसका सही उत्तर बताना है। ठीक है ना, इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीधी सी बात, बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ए का जो है दूसरा हो गया, आंवला से उर्वरक हो गया, और बी का तीसरा हो गया, मोदी नगर जो है रबड़ हो गया। ठीक है, और सी का पहला हो गया, बाराबंकी जो हो गया पाली फाइबर से संबंधित हो गया, और कानपुर जो रह गया वो आपका हो गया विस्फोटक से। ठीक, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गीडा। गीडा है, गीडा क्या है, गीडा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक, गीडा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, 24वां प्रश्न कह रहा है वही सूची 1 और सूची 2 का मिलान आपको करना है। ठीक है ना, एक तरफ चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ दिया हुआ है, और एक तरफ किस चीज़ से संबंधित है, किस लिए वो जगह फेमस है, ये आपको मिलान करना है। इसका सही से उत्तर है सी है इसका सही उत्तर। चुर्क जो हो गया सीमेंट से संबंधित हो गया। फिरोजाबाद जो है, फिरोजाबाद आप जानते हैं चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, फेमस है अधिकतर आप लोगों में तो पता, वही मैं सोच रहा हूँ, गलत बोल गया था मैं। फिरोजाबाद जो हो गया चूड़ियों से संबंधित हो गया, और सी अलीगढ़ जो है ये ताला से संबंधित है, ताला वहाँ अलीगढ़ मिलते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको करंट का कि अलीगढ़ में विश्व का सबसे बड़ा ताला बना है। एक पति पत्नी जो एक कपल है, उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा ताला बनाया है, अलीगढ़ के ही वो रहने वाले। 1 लाख रुपए लागत आई है, 2 साल से बना रहे थे, बनाया है। ठीक है ना, ये भी करंट अफेयर का है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और उसके बाद बचता है मेरठ। मेरठ जानते हैं खेल का सामान, क्रिकेट के बल्ले तल्ले बहुत बनते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, अभी मैंने बताया था। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीमेंट। जब भी मैंने बताया था चुर्क वाला, चुर्क सीमेंट इससे मिलान किया था मैंने, और ए का 30 से ऊपर वाले प्रश्न में, तो वही सीमेंट से मिलते हैं। ठीक, चलिए 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, वही मिलान करना है। एक तरफ स्थान दे दिया गया है, और एक तरफ वहाँ किस चीज़ के लिए फेमस है। आपको मैंने बताया था अलीगढ़ जैसे ताले के लिए फेमस है, मेरठ हो गया खेल से संबंधित हो गया। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 26वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए का चौथा, रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित हो गया। बी हो गया दूसरे से, बी हो गया दूसरे, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए हो गया। सी हो गया खेल से, अलीगढ़ हो गया ताले से। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कब कहाँ स्थापित किया गया था, ये आगरा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फिर से मिलान वाली कहानी आ चुकी है, आप में से बहुत सारी अभी कुछ बार बार रिपीट होता है, वही देख रहे हैं ना, क्वेश्चन रिपीट होती हैं, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस खूब कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कर डालिए, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस के लिए, और उत्तर प्रदेश का जीके का प्रैक्टिस तो मैं करवा ही रहा हूँ, मैं तो बैठा ही। ठीक, आप परेशान रहो, बस आप वीडियो देखते रहो, धीरे धीरे देखना। आपको जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी 200 क्वेश्चन कराया, गारंटी ले रहा हूँ इसमें से 100 क्वेश्चन आप दोबारा देखेंगे ना, 100+ क्वेश्चन आपके तैयार होंगे पहले से। बार बार देखना, मतलब आप देख रहे हो, सुन रहे हो, और फिर आप दोबारा एक बार रिपीट करना, देखना आपको 100+ क्वेश्चन याद होंगे, जहाँ आप पहले बताओगे हाँ इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, जो नहीं आपको पता था वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है दोस्तों। सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न है, तो 28वां प्रश्न में मिलान सीधे कर देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ए का दूसरा है, ए का दूसरा फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया था। ठीक है, बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला चर्म माल के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है, आप जानते हैं। ठीक है, सी जो हो गया चौथे से है, प्लाईवुड के लिए हो गया नजीबाबाद।
फिर सहारनपुर किसके लिए हो गया, कागज के लिए हो गया। ठीक, आपका ये ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में हुआ था। खादी, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दिया सलाई, जहां माचिस मतलब उद्योग है, का केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरेली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बरेली में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। चलिए फिर से मिलान वाला आ गया, मिलान वाले क्वेश्चन। इसका उत्तर ऑप्शन डी है, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। ए का तीसरा लकड़ी के खिलौने मथुरा में बनते हैं खूब। ठीक, बी का पहला खेल का सामान क्रिकेट बल्ला मेरठ में बनता है। पीतल की मूर्ति मैं कुछ गलत बता दे गया। मैं लकड़ी के जो खिलौने, तो वही मैं सोच रहा हूँ मथुरा से कहाँ से हो गया। लकड़ी के जो खिलौने हैं कहाँ से संबंधित है? वाराणसी में बनते हैं। ठीक है ना। पीतल की जो मूर्तियां हैं वो मथुरा में बनती हैं। पीतल की जो मूर्तियां हैं वो मथुरा में बनती। और दिया सलाई तो अभी मैंने बताया था कि बरेली में से जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बताया। दिया सलाई किसके लिए फेमस है? बरेली किस लिए फेमस है? दिया सलाई के लिए फेमस है। ठीक, कभी कभी जान स्लिप हो जाती है और गलत बता ले जाता हूँ। मैं फिर से बताऊँ, सही बताया मैंने कि जो लकड़ी के खिलौने जो बनते हैं मैक्सिमम वो वाराणसी में बनते हैं, उसके लिए वाराणसी फेमस है। चलिए फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग तरीके से पूछा, कभी मिलान करके पूछ दे रहा है तो कभी डायरेक्ट पूछ दे रहा है। तो फिरोजाबाद अभी मैंने बताया था चूड़ियों के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, तीसरी नंबर पे जो रेल कोच फैक्ट्री बनी थी, ये कहाँ स्थापित की थी? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायबरेली। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रायबरेली में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार देने की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हथकरघा उद्योग जो है वो सबसे बड़ा उद्योग है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है। चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। मॉडर्न बेकरी लखनऊ, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? मथुरा में, जिसके कारण ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। ठीक है, जिसको कहा जा रहा है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ बनाया गया था? वाराणसी में बनाया गया है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, आप जानते हैं, इलाहाबाद के निकट, प्रयागराज के निकट मतलब। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए। विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, तो कौन से स्थापित किए गए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा, कानपुर, नोएडा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर वही कहानी आ गई, आपको सुमेलित करना है, लेकिन इसमें वही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें तो कई चीज़ों में सुमेलित कर रहा था। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सीधा सीधा मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, बाकी अभी मथुरा वाला तेल वाला बताया था ही, वाराणसी वाला भी बताया था ही, और ये भी रायबरेली भी बताया गया था। ठीक, रेणुकूट जाना जाता है, किसके लिए जाता है? रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपका प्रश्न है, सही उसका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 41वां प्रश्न क्या कह रहा है? वही मिलान करना है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाए। मैं मिलान करके आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको उत्तर को पता चल जाए। ए का दूसरा मिलान करना है, टेराकोटा है। ए का दूसरा गोरखपुर, टेराकोटा के लिए, गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। बी का चौथा लकड़ी के खिलौने, जो अभी मैंने बताया था, लकड़ी के खिलौने कहाँ? वाराणसी में। बी का चौथा हो गया। सी का पहला चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ के फेमस है? चीनी मिट्टी के बर्तन जो है चिन्हट के लिए, हाँ चिन्हट के लिए,
चिनहट जो है चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। कांच का सामान फिरोजाबाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 42वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, कौन सा इसके द्वारा कौन सा निगम है जिसके द्वारा ये कहते हैं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं और लघु एवं मध्यम उपक्रमों को, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इसके लिए बनाया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम बनाया गया, इसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसको कराया जाता है? लघु एवं मध्यम उपक्रमों को उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, वही चीज है। गोरखपुर में खेल कूद के सामान बनाने को दो, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सीधे मैंने आपको उत्तर बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत युग्म है? कौन किसको मैंने गलत मिलाया है? तो ये वाराणसी सीमेंट, आपको पता है वाराणसी सीमेंट गलत युग्म है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की थी? तो ये छठी योजना में अंकित की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम अंक कब अंकित की थी? ये मैंने आपको बताया था, नवी योजना, नवी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है वही सुमेलित करना है। सीधे मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन सी मिलान कर दे रहा हूँ। ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा। इंडियन टेली इंडस्ट्री जो है रायबरेली में हो गई। बी का तीसरा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी से हो गया। सी का पहला हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर से संबंधित हो गया। और डी का चौथा हो जाएगा। उर्वरक कारखाना फूलपुर से। ठीक, चलिए अगला है। अब इसमें आपको पढ़ना है और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कथन दिए गए हैं चारों कथनों को आपको पढ़ना है। अब ये दोस्त ना समझना कि जैसे पीसीएस के क्वेश्चन, पीसीएस मेंस के क्वेश्चन ये थोड़ा ना आ जाएंगे लेखपाल में। ये 2009 के प्रश्न है दोस्तों। अब ये हर चीज आता है। अब इसको इस एग्जाम का पेपर, इस एग्जाम का मतलब क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आ जाता है, दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन उसमें आ जाता है। अब पीसीएस हो गया, लेखपाल बहुत जमीन आसमान करता है। तो पीसीएस में क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें एक आध क्वेश्चन थोड़े ईजी भी होते हैं, वो कभी कभी लेखपाल उठ के चले आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इधर उधर घुमा करते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। कई एग्जाम का सफर करते हैं ये। तो आप ये ना सोचिए कि आपको मतलब आप बस प्रैक्टिस कर दिए उत्तर प्रदेश के संबंध में जानकारी के संबंध में। ठीक, चलिए तो आप परेशान ना होइए, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए आपको ये चार कथन दिए हैं, इसमें से विचार करना है और कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है ये आपको सोचना है। तो इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। पहले इस पढ़ लीजिए। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की गई है। अभी मैंने आपको बताया था रायबरेली में की गई है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक, फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब मैंने बताया अभी तक नहीं, फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए तो नहीं प्रसिद्ध है, मैंने बताया नहीं। ठीक है, यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का ही एक निगम होता है, ये सही उत्तर हो गया। पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है। जी हाँ, स्थापित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 3 और 4 ये सही हैं आपके। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वही मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। मिलान कर लेते हैं। ए का चौथा आगरा पर्यटन हो गया आपका। ठीक, बी का पहला हो जाएगा कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा के सामान बनाने के लिए हो गया। ठीक, सी का दूसरा हो गया मेरठ खेल कूद का सामान बनाया जाता है, क्रिकेट बल्ला बनाया जाता है। फिर डी का तीसरा हो गया मुरादाबाद जो है धातु पात्र के लिए फेमस है। ठीक है, मुरादाबाद। प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायबरेली। मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले भी मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है?
कई बार बता दूंगा, 5-6 बार देखिए क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ अलग अलग तरीके से। तो वही चीज़ है, खेल के समान खेलिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1903 में भारतवर्ष का प्रथम चीनी मिल स्थापित किया था। 1903 में किया गया था पूरे इंडिया का पहला चीनी मिल। और कहाँ स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतापपुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतापपुर में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंडाल्को स्थापित किया गया। हिंडाल्को कहाँ स्थापित किया गया? अभी ये रिपीट हुआ है, रेणुकूट में स्थापित किया गया है हिंडाल्को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पे स्थापित है ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये है कानपुर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपको सबको पता है, आसान है, कानपुर तो आप जान रहे, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। आगरा और कानपुर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा उर्वरक संयंत्र लखनऊ। आप जान रहे उर्वरक संयंत्र लखनऊ इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोएडा में स्थित है। ऑप्शन सी उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सर दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये मैंने 200 क्वेश्चन जो बना रहा हूँ मैं, कभी कभार मेरी जबान भी लड़खड़ा जा रही है, इसको उतना मतलब थोड़ा उतना ना ध्यान दीजिएगा। जवान लड़खड़ा जाएगी तो जहाँ लड़खा रही मैं उसको सही भी बता दे रहा हूँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है दोस्त। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थोड़ा आप अपना सपोर्ट दिखाओ ना, तो मेरे अंदर और भी हिम्मत पड़ती है कि मैं और मेहनत करूँगा, आपके लिए कुछ और बेहतर चीज़ें लेके आऊँ, जिससे आप सिलेक्शन तक पहुँच सकें। जिससे आप मेहनत करने में जो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए वो सब आपको मैं अवेलेबल करा सकूँ और आप सिलेक्शन ले सकें, जिससे आप बाद में आप कहेंगे कि हाँ तुम सर की कुछ वीडियोस मैंने देखी थी जो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा था। ठीक है दोस्तों, बस मेरे लिए यही बहुत है। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। क्योंकि अभी मेरा कोई पुराना चैनल नहीं, इतना बड़ा कोई चैनल नहीं है मेरे पास, कोई पूरा टीम तो है नहीं, मैं खुद ही अब पढ़ा रहा हूँ पूरी अपनी तरफ से मेहनत कर करके। ठीक है, तो अपना भी सपोर्ट दिखाओ, जिससे मुझे और भी मिले, अंदर से हिम्मत मिले कि और भी मैं मेहनत करूँगा आपके लिए। ठीक, चलिए तो चैनल को दोस्तों जरूर। तेल शोधक कारखाना, अभी देखो बताया जाए तेल शोधक कारखाना के कारण ताजमहल को बड़ा दिक्कत हो रही थी। ताजमहल के जो संगमरमर के पत्थर हैं जो हैं, संगमरमर जो है उसको काफ़ी क्षति पहुंच रही थी तेल शोधक कारखाना। तो ऑब्वियसली आगरा के आस पड़ोस में मथुरा में है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? बहुत फेमस है मुरादाबाद। किस चीज़ के लिए? पीतल नगरी कहलाती है मुरादाबाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीतल के लिए, पीतल धातु के लिए, हस्तकला उद्योग के लिए फेमस है, पीतल नगरी कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर से वही मिलान वाली कहानी की, कौन सा एक सही नहीं मिला हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूड़ी उद्योग, शाहजहांपुर, ये सही नहीं मिला है। ठीक, बाकी सब ताला जानते हैं, अलीगढ़ का फेमस है। चिकन उद्योग जो हो गया लखनऊ, चिकन मतलब खाने वाला नहीं, चिकनकारी जो होती है साड़ी वाड़ी पे, उसकी बात हो जा रही है। ठीक है ना, चिकन मतलब साड़ी वाड़ी जो होता है उसमें चिकनकारी की जाती है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? अभी बताया मैंने पीतल नगरी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? मुरादाबाद को पीतल उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जिला कालीनों के उद्योग, किसके लिए? कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कालीन का उत्पादन कहाँ किया जाता है, उसका निर्यात किया जाता है? तो आप जानते हैं भदोही। ऑप्शन डी इसका सही है, भदोही जो है उत्पादन के लिए और निर्यात के लिए, कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? औरैया जिला जो है किस वस्तु के लिए फेमस है, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देसी घी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देसी घी के लिए औरैया जिला फेमस है उत्पादन के लिए।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं। लगभग 300 इकाइयाँ हैं किसे, लकड़ी से ढोलक बनाने की। तो ये कहाँ पर है, ये अमरोहा में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, अमरोहा में लगभग 300 इकाइयाँ हैं लकड़ी से ढोलक बनाने की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। बच्चा को पता है, प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य जो है गंगा नदी बहती है, उसको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। क्या है, 1 है, ये ध्यान रखना। ठीक, पूर्वांचल एक्सप्रेस, मैंने पूरा कहानी बताया था आपको जब मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में पढ़ा रहा था, कितने जिलों से गुजरती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है कितने जिलों से गुजरती है, ये प्रश्न है आपका। देखिए ऑप्शन डी इसका सही होता है, 9 जिलों से गुजरती है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ऑप्शन डी हो गया, 9 जिलों से गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया, एक दूसरे को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है किन जो मतलब एक दूसरे को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झांसी। झांसी को ये जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, ध्यान दीजिए, 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपको पता थे भोपाल जो है मध्य प्रदेश का, वो नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक ना। चलिए फिर से वही सम्मिलित वाली कहानी है, आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें उत्तर कौन सा सही होगा आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको इसमें उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब बता दे रहा हूँ, पहले का तीसरा मिलान हो गया, पहले का तीसरा, प्रयागराज बमरौली, ठीक, लखनऊ अमौसी, अमौसी मतलब एयरपोर्ट है वो कहते हैं। ठीक, फिर बी का चौथा हो गया, कानपुर में चकेरी पड़ता है। ठीक है ना, वाराणसी में बाबतपुर, ये आपका सही मिलान हो गया। ठीक, क्या है, प्रयागराज में बमरौली, कानपुर में है चकेरी, और लखनऊ में है अमौसी, और वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे जो बनाए गए हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं। तो झांसी में मिलता है। अभी मैंने ये प्रश्न पूछा था ना कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है 6 लाइन जो बना हुआ है कहाँ मिलता है, तो झांसी में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वही जो मैं कह रहा वही, प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 1। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा राजमार्ग है, NH7। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रदेश के कुल कितने हवाई पट्टियां या अड्डे हैं, कितने हवाई पट्टियां या अड्डे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46, लगभग 46 हवाई पट्टियां या अड्डे हैं। फिर वही चीज़ें आ गई, हवाई अड्डों का नाम आ जाएगा जो अभी मैंने प्रश्न पूछा था, और कहाँ से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका मैं सीधे सीधे आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ए का चौथा हो गया, मतलब अभी मैंने बताया बमरौली जो है प्रयागराज में है हवाई अड्डा। फिर बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो गया चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फिर हिंडन हवाई अड्डा जो है गाजियाबाद में है, और फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है रायबरेली में है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, ये हवाई अड्डे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ जो है, ऑप्शन सी जो है वो नहीं जोड़ता है। ठीक।
प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपको अभी मैंने बताया था, NH2 जो है प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से वही हवाई अड्डे आ गए, फिर से वही आपको मिलाना है। तो आपको अभी मैंने बताया था, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लखनऊ अमौसी पता चल गया ना। बाबतपुर कहाँ हो गया? वाराणसी में होता है, जान रहे। कानपुर चकेरी में हो गया, आगरा में खेरिया बचा है, ये भी नया आपको पता चल गया, हवाई अड्डा। ठीक, अब इस आधार पर उत्तर कौन सा सही हो गया? इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। यही कह रहे क्वेश्चन के बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो, आपके दिमाग में बैठ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, ये आपका प्रश्न है। अभी मैंने बताया था, एक बार नहीं बताया, 2-3 बार बता दिया। प्रयागराज और हल्दिया गंगा नदी बना हुआ है। राजमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 1 सॉरी। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच में है? ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया था। अभी से एक प्रश्न भी हमने सॉल्व किया। 9 जिलों से गुजरता है ये, ठीक ना। तो यमुना एक्सप्रेसवे किन किन 2 जिलों के बीच में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा और ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे। सॉरी, वो यमुना एक्सप्रेसवे, ये गलत है दोस्तों, ये ठीक ना। ये वो दूसरा एक्सप्रेसवे था, ये दूसरा एक्सप्रेसवे है, ठीक है ना। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था जो 9 जिलों से गुजरता है, गलत मैं बताया गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे जो है आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो 17वें का ऑप्शन हाथरस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाथरस से ये यमुना एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है, ठीक। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मेलित नहीं है? सम्मेलित नहीं है, वही हवाई अड्डे दे दिया है, नाम पूछ रहा है। लखनऊ में अमौसी है, आप जान ही रहे। कानपुर में चकेरी है, जान ही रहे। वाराणसी में बाबतपुर भी है, ये भी जान रहे हैं। आगरा में फुर्सतगंज नहीं है, ठीक है। आगरा में फुर्सतगंज नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए, लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर देहात, ठीक है ना। कानपुर ग्रामीण से ये एक्सप्रेसवे नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, अभी मैंने बताया तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई, कहाँ की गई? रायबरेली में की गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं। अभी मैंने पूछा, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, ये सोचो यार। प्रैक्टिस कर लो दोस्त, काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। झांसी में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आगरा और लखनऊ के बीच में जो एक्सप्रेसवे बनाई गई है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी 300 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? ये 2020 के पेपर में पूछा गया है, पीसीएस के प्री में, ठीक है। किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दिया गया? तो कुशीनगर हवाई अड्डा जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, इसको मिल चुका है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, बखीरा पक्षी विहार स्थित है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है भैया? संत कबीर नगर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में स्थित है। चलिए, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? पारिस्थितिकी पर्यावरण आतंकवादी किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। आपको हर जगह पे ये पारिस्थितिकी आतंकवादी दिख जाएगा, हर जगह बहुत तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्यों कहते हैं आपको पता है? चाहिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण संकट क्यों कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार प्रदेश में कहाँ स्थित है? बड़ा आसान प्रश्न है, उन्नाव में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। प्रदेश में बहुत सारे बच्चे गलत करते थे, जानते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार को समझ लेते हैं लखनऊ में, नवाबी अंदाज, नवाब से समझते हैं वो ये लखनऊ में होगा। लेकिन नवाबगंज पक्षी विहार जो लखनऊ के पड़ोस में सटा हुआ जो जिला है, उन्नाव छोटा सा जिला है, वहाँ पे है, ठीक है ना, लखनऊ में नहीं है। चलिए,
प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की? सबसे पहला पक्षी विहार प्रदेश में कौन सा बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार ही बना था, जो उन्नाव में है। अभी मैंने जो बताया ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक पक्षी विहार लाख बेहोशी पक्षी विहार। आप याद भी कर सकते हैं टिक से, लाख लाख लिखा है, जिससे मतलब लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बहुत विस्तृत बड़े एरिया में ये पक्षी विहार है, लाख बेहोशी पक्षी विहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वही मिलान वाली कहानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ए से दूसरा मिलान किया जा रहा है, ए से दूसरा मतलब नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, अभी मैंने बताया। बी को तीसरा से मिलाया गया है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। सी को चौथे से मिलाया गया है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन सी पाई जाती है? सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, ये आपका प्रश्न है। तो इसका सही, इसमें कौन कौन से हैं? यूरेनियम नहीं पाया जाता है, एंडालूसाइड ये पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है, डोलोमाइट ये भी पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 4। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन क्यों माना जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर पता है। नहीं बता पाएंगे तो बता दूंगा मैं, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। नहीं, कुछ आप जो लिखते हैं ना वो बार बार आप लिखे तो याद होता है, कुछ चीज़ को आप जैसे याद है उसको आपने लिखा ध्यान करके तो आपको याद हो गया। जैसे मैं पूछ रहा हूँ तो अगर नहीं पता हो कमेंट में नो लिख दो, या आप सर्च करके लिखोगे तो आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा, नहीं पता हो याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक ना। जो चीज़ आप लिख देते हो हमेशा याद होता है। आपको पहले से पता है तो लिखिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, जो मुझसे पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पहले से पता है, अच्छा लगता है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा? सबसे छोटा वन्य जीव विहार हो रहा है, वन्य जीव विहार की बात हो रही है, पक्षी विहार की बात नहीं हो रही। तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ललितपुर में है वन्य जीव विहार, ये महावीर स्वामी वाला। चलिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/3, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 1/3 भाग पर ये जो क्षेत्र है, मतलब 1/3 भाग पे पूरा ये होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति मैंने पूरी आपको डिटेल में पढ़ाई है, एक वीडियो इसके लिए सेपरेट मैंने बनाया था, ठीक है ना। चलिए, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये मिर्जापुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की थी? प्रदेश में सबसे पहला वन्य जीव विहार कौन सा स्थापित किया गया था? सन 1957 में स्थापित किया गया था, ये तो आपको बता दिया है प्रश्न ने। तो सबसे पहला जो वन्य जीव विहार जो था वो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार था, चंदौली में है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, सबसे पहला वन्य जीव विहार, ठीक। और सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा हो गया? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, अभी मैंने कुछ प्रश्नों पहले ही बताया था। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, मतलब उस समय किया जाता है, अब हो चुका है। तो कहाँ स्थापित किया गया? इटावा में किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बब्बर शेर सफारी। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ से निकलता है? तो ललितपुर जिले में मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कथन है और कारण है, आपको बताना कथन और कारण सही है या नहीं सही है। और सही है तो कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो वन नवीनीकरण संसाधन है, वन जो है नवीनीकरण संसाधन है, बात तो सही, कथन सही है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन नवीनीकरण का संसाधन है, इसकी व्याख्या तो नहीं करता है, तो इसकी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक। ऑप्शन बी सही होता है।
द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2001 में हुआ था। ठीक है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ऑप्शन ये सी हो जाएगा 2001। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाया जाता? कोयला कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होता जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जामिनर जब टफ करता है तो यही सब प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। लगभग आपके 200 प्रश्न प्लस रहे हैं। अगली वीडियो में फिर से इसी तरह से आपको 100-200 प्रश्न प्लस ही मिलेंगे। ठीक है, 1000 प्रश्नों का टारगेट अब इस तरह से पूरा हो जाएगा आपका। इसमें ये रहेगा ना कि देखिए, जो समझाने वाली चीज़ें थी वो तो मैंने आपको शुरुआत में बता दी। जिससे आप बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप जल्दी जल्दी वीडियो दीजिए, जल्दी जल्दी वीडियो दीजिए। तो जो समझाने वाले में थोड़ा समय लग रहा था। ठीक है ना, करंट अफेयर में। अब मैंने सोचा कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, आपका 500 प्रश्न भी नहीं हो पाएंगे। 1000 प्रश्न की तो बात दूर की रही। तो प्रैक्टिस सेट है, जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट के तरीके से इसको हल करते हैं। ठीक है, डिटेल में तो मैंने पढ़ाया ही आपको और आगे भी पढ़ाता ही रहूँगा हमेशा। तो प्रैक्टिस सेट की तरीके ऐसे ही होते हैं सॉल्व करने के, जिससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और लगभग आप हर क्षेत्र के बारे में, हर क्षेत्र को आप पढ़ भी लेंगे और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दूसरों को भी ज्ञान बांटना, नॉलेज बांटना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है, आपके अंदर कोई कम मतलब कुछ इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। कोई सुझाव है, किसी भी तरह की चीज़ आप मुझसे कहना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ भैया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।